नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे तमाम कैलकुलेशन टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जो आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती हैं, डेली लाइफ का पार्ट बनती है। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो तो ये सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज़ किए, राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दे। तो आपकी वायरल मैथ्स की बुक है, ये 99 रुपीज की अवेलेबल है। कल बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, तो जितने बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया वो सारे के सारे कर लें। 99 रुपीज की बुक अवेलेबल है। ये कहाँ आता है ना, ये ऑफर तो आपको जल्दी नहीं मिलता है। अब ये बुक, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन की टेक्निक्स है और 5,000 से अधिक क्वेश्चन है इसमें, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। छोटी सी बुक है, पॉकेट साइज, इसको अपने साथ रखो, अपने घर वालों को गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को गिफ्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो। जिनको भी मैथमेटिक्स में डर लगता है, कैलकुलेशन में, वो काफ़ी हद तक यहाँ इस बुक से सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो सारे बच्चे इनरोल कर लें, क्योंकि ये कॉस्ट बार बार आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, इनरोल करने के लिए बच्चों कोड यही रहेगा Y392। डिस्काउंट पाने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कामयाब दिवस, शिक्षा का सबसे बड़ा महोत्सव, हम आ रहे हैं पटना। ठीक है, पटना हम आने वाले हैं किस तारीख को? 29 मार्च को सुबह 10 बजे। जितने बच्चे भी इस लोकेशन के आसपास वाले हैं, वो सारे के सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सच में आप लोगों से मिलना चाहते हैं, राइट बेटा। और वहां पर तमाम बहुत सारी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी चीजें आपको फ्री भी मिलेंगी। ठीक है, तो सारे बच्चे पहुंचेंगे। एक फन एक्टिविटी भी होगी वहां पर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होगा। ठीक है, एग्जाम्स की भी हम लोग बात करेंगे, सिलेबस की भी हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल काउंसलिंग भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, फन होगा, हम आपसे मिल पा रहे होंगे, तो इसीलिए तो सारे के सारे बच्चों को इस लोकेशन पर पहुंच जाना है। जो आसपास के बच्चे हैं या फिर जो दूर के भी हैं, बट अगर आ सकते हैं तो बिल्कुल आएंगे जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इस लोकेशन का और 29 मार्च सुबह 10 बजे हमारे साथ जरूर मिलेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। चलो, हो पाया। देखो, 56 + 44 कितना होता है बच्चों? हमने कहा सर 100 होता है। 35 और 55 कितना होता है बच्चों? हमने कहा सर 90। तो 190 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये, 73 + 93 + 37 + 36 क्या होगा राइट आंसर? कैसे करोगे बताओ, क्या होगा बेस्ट अप्रोच? तो मैंने यहाँ पर देखा बच्चों, मैंने यहाँ पर देखा 9 7 16 हो गया, है ना। लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करेंगे, स्कैन अप्रोच। 9 7 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 3 22 हो गया। 22 नहीं बोलेंगे, 220 बोलेंगे इसे हम। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, 9 7 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 3 22 हो गया। 22 नहीं, 220 बोलेंगे। इधर देखो, 3 3 6 हो गया, 7 6 13, 13 6 19। तो यानी कि आपने जब सम किया तो 239 हमारा राइट आंसर हो रहा है, करेक्ट है। अगला सवाल आज बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 536 में हमें 6868 ऐड कर देना है। सारे बच्चे, 536 में हमें 868 ऐड करना है। अब यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 900 जोड़ करके 32 घटा दो। 900 जोड़ के 32 घटा दो, 900 जोड़ोगे, 9 5 1436 है, 1404 हो जाएगा। क्या कहते हो, है ना? यही तो बेस्ट अप्रोच हो सकती है यहाँ पर, कि आपने क्या देखा कि 900 से 32 कम है, तो आप 900 ऐड करके 32 घटा दो बच्चों, सिंपल, है ना। 900 ऐड करोगे, 900 जैसे ऐड करोगे तो 1436 आएगा। 32 घटा दोगे तो 1404 हो गया। ठीक है, करेक्ट, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 745 में आपको 667 ऐड कर देना है। करके बताओ। स्कैन अप्रोच यूज हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देखो क्या है, 745 में 667 ऐड करना है। कैसे करेंगे बताओ? तो अगेन एक तरीका और है, क्या है पता है बच्चों? यहाँ पर हम इसे 700 ऐड करके 33 माइनस कर देते हैं। क्या कहते हो? 700 जोड़ करके हम 33 माइनस कर दें।
है ना, क्योंकि 700 से 33 कम है ये। करेक्ट। तो 700 जैसे आप जोड़ोगे तो 1445, 1445 में से अगर 33 माइनस कर दोगे तो 1412। ये सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। 6347 में आपको 6728 ऐड करना है। करके बताओ। बताओ कैसे होगा। 6347 में आपको 6728 ऐड करना है, क्या होगी बेस्ट अप्रोच। तो हमने देखा यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अप्रोच ही यूज होगी यहाँ भी। तो 6000 कितना हो गया, 12,000 हो गया, है ना। मतलब इसमें स्कैन अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग। 6,000 कितना हो गया, 12,000, ठीक है। 300 700 कितना हो जाएगा, 1,000, यानी कि 13,000 हो चुका है आपका। 40 20 60 हो गया, ठीक है। 13,060 हो गया, 8 7 15, 13,075 हो गया। क्या कहते हो, 13,000 है ना बच्चों, यानी कि 13,075। क्या कहते हो, यही तो आंसर आएगा। 13,075, ठीक है। 13,075 हो रहा है, 13,075। करेक्ट, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल। हाँ, स्कैन अप्रोच बेस्ट है। चलो अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये वाला करके बताओ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगा। 529 है अप्रोक्सीमेटली, है ना। 529 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 530 के बराबर ही माना जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 23 लिखा हुआ है ये। और ये 22 लिखा हुआ है, ठीक है। 22 का 23 गुना हमें करना है बच्चों, 22 का 23 गुना। बच्चों को रटा हुआ है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, है ना। 22 अगर अपने जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो अप्रोच ये कहती है कि 22 का स्क्वायर करके उसमें हम 22 ही ऐड कर देंगे। तो 484 में 22 जोड़ दोगे तो 506 वुड बी द राइट आंसर बच्चों, 506, है ना। 506 वुड बी द करेक्ट आंसर। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल बताओ। क्या देखिए, 25.9 में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 623 मल्टीप्लाई करना है, करके बताओ। याद रखें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25.9 में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 623 मल्टीप्लाई करना है, कैसे होगा। यहाँ पर आएगा बच्चों क्या, 30 आएगा, सॉरी 25.9 है, दैट मीन्स ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 625 के आसपास वाली वैल्यू है, यानी कि 25 आएगा। 25 का 26 गुना हमें करना है बच्चों। अभी आपने देखा 25 जस्ट अपने अपने बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस की कि अगर कोई नंबर अपने जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई करता है तो उसमें उसका स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दो। 625 में 25 ऐड करोगे तो 650, यही आपका आंसर हो गया, है ना। यही जो आपका आंसर हो गया 650। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली। 450.1 में हमें 379.8 ऐड करना है। ठीक है, हो पाया। अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये क्या लिखा है, ये 450 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, ये 380 लिखा हुआ है। तो 450 में 380 का प्रोडक्ट करना है बच्चों हम लोग को, है ना। अप्रोक्सीमेशन है ना। ये 450 हो गया और ये 380 हो गया। इसका डबल कर देते हैं 900, और इसका जस्ट हाफ कर देते हैं, यानी कि 190। 19 का 9 टाइम्स 171, आगे लगा दो 000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा आया, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सारे बच्चे।
यहाँ देखो क्या है, 350 का 280 टाइम्स करना है, अगेन इसका डबल करके इसका हाफ कर, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको है ना मॉडरेट लेवल की दिख रही होगी, सही है, बिल्कुल सही है ना, किया गया है क्योंकि इसे, यहाँ देखो ये 700 हो गया और इससे अगर हम हाफ करेंगे तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है। 1498 98,000 हो गया बच्चों ये, जिसमें आपको ऐड कर देना है 262, 98262, यही बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है, मजा आ रहा है, नाइस, वेरी नाइस, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू 2:3:5 है और सी की वैल्यू है 2:5, देन फाइंड ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी निकालना है, निकाल के बताओ जल्दी से। यदि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू 2:3:5 है और सी की वैल्यू है 2:5, देन फाइंड ए प्लस बी, हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, नहीं निकाल पाएंगे क्या? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, देखो सी की रेशियो में वैल्यू कितनी है 5 और सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बच्चों 2:5, हमें पूछा गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी की रेशियो में वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी की रेशियो में वैल्यू 2+3 यानी कि 5 ही तो होगी, मतलब हमें ए प्लस बी निकालना है, मतलब 5 रेशियो निकालना है, और 5 रेशियो तो हमने यहाँ पर निकाल के देख रखा है ना, पहले से गिवन है, तो 2:5 ही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही है ना, 2:5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू है 4:3:9, सी की वैल्यू 72 गिवन है, हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, क्विकली सारे बच्चे आंसर दें, हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी 4:3:9 है, 72 है सी की वैल्यू, ए प्लस बी पूछा गया है, जो सी 72 है और सी रेशियो में 9 है, मतलब 9:72 के बराबर, 1:8 के बराबर, ठीक है बच्चों, 1 रेशियो अगर 8 के बराबर हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, मतलब हमसे 7 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है ना, तो 1:8 है तो 7 रेशियो 7 का 8 टाइम्स कर देंगे यानी कि 56, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 56, करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगले सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, डिस्ट्रीब्यूट 6 6 6 6 है ना, 4 टाइम्स 6 इन द रेशियो 6:5, हमें 6:5 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ब्रेक कर देना है, चलो कर पाओगे? सीखा हुआ है रेशियो कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखा हुआ है ना, नाइस, वेरी नाइस। तो 6+5 अगर ओवरऑल रेशियो देखा जाए तो 6+5 11 रेशियो हो गया, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 6:6:6:6, ठीक है, तो अगर मैंने 1 रेशियो वैल्यू निकाली तो 11 6 66 0, 1 रेशियो वैल्यू 606 आ गई, ठीक है, 1 रेशियो वैल्यू 606 आ गई। अब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो ए के फॉर्म में ब्रेक करना है तो 6 रेशियो चाहिए होगा, तो 1 रेशियो 606, तो 6 रेशियो 6 गुना कर देंगे तो यानी कि 36 36, ये आ गया। और अगर मुझे बी यानी कि सेकंड पार्ट चाहिए तो 5 रेशियो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 रेशियो यानी कि 606 में 5 गुना कर दो तो 30 30 हो गया, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो बोलो हाँ, समझ में आ गया तो बोलो हाँ जल्दी से सारे बच्चे, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 133.33% ऑफ 51 + 45 करना है आपको, हो पाएगा? कमाल है, वेरी नाइस। देखो कैसे होगा, ये 100% होता है बेटा, 100% प्लस ये 33.33%, ऐसे, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 1/3 है, कंबाइन कर दो तो ये 4/3, किसका, 51 का, यानी मल्टीप्लाई करोगे 68 हो गया, है ना, मतलब इतने हिस्से की वैल्यू 68 है, ये 45 है, आंसर भी 113, ठीक है। चलो ये बताओ, 15% निकालना है आपको 681 का, 15% निकालना है आपको 681 का, करके बताओ जल्दी से, 15% निकालना है आपको 681 का, कैसे हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रियल वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करनी है तो हम 681 का क्यों निकालें, 680 का 15% निकालते हैं, क्या कहते हो, है ना, ज्यादा मेरे लिए सही रहेगा। तो 15%
इसका हम जस्ट हाफ कर देते हैं, डबल कर देते हैं और इसका हाफ कर देते हैं 340 ऐसे। बेनिफिट ये मिलेगा कि प्रतिशत डबल जीरो को गैप कर देगा। 34 का 3 टाइम्स कर देंगे यानी कि 102। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा रहा, मजा आया? मजा आ रहा? देखो हमने ये सीखा है ना क्या कि अप्रोक्सीमेशन के केस में हमें जरूरी नहीं कि हर बार डेसिमल ही मिलेगा, हमें होल नंबर्स भी मिलेंगे, लेकिन हमें उसे अपने हिसाब से आगे पीछे करना होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। 15% निकालना है आपको 721 का। जो 15% 721 का निकालना है, अगेन देखो सेम चीज है। हम 721 का क्यों निकालें, हम 720 का निकालते हैं, है ना, क्योंकि पूछा तो अप्रोक्सीमेट ही है हमसे। ठीक है, और यहाँ क्या 15% है, डबल कर दो तो 30 हो गया ये, है ना, और इसका हाफ कर देते हैं तो 360 हो गया। बेनिफिट मिलेगा, प्रतिशत डबल जीरो को गैप कर दिया ऐसे। 36 का 3 गुना तो हर एक बच्चे को याद है 108 होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आ रहा है 108। सारे बच्चों ने देखते ही आंसर कर दिया, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, जबरदस्त है ना। मतलब आप देखते ही आंसर कर रहे हो, कमाल ही है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 400 का 20 गुना डिवाइड बाई 4 और 5 डिवाइड बाई 40। चलो आंसर बताओ। चलो किया जाए। तो यहां पर क्या है, ऑफ है ना, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले पहले तो यही करना पड़ेगा। चलो देखो अब, तो 400 को पहले लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस 5 वाला 20, फिर ये 40 ऐसे। ठीक है, अप्रोच पता होनी चाहिए। तो 20 ने 20 को मार दिया, 40 ने इसे मार दिया, तो बचा क्या, 10 ही बचा हमारे पास। सही आंसर होगा इसका 10। लेकिन जो यहां तक पहुंच पाया, काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 128 को डिवाइड करना है 1/8 से, ऑफ है फिर 16 है, कैसे होगा? तो याद रखें पहले हमें ऑफ वाले हिस्से को सॉल्व करना होता है। 8 दूनी 16 हुआ, अब 128 को 2 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, यानी कि 64। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड वोल्वो? वोल्वो का शब्द यूज करके उस कितने लेटर्स हम कितने शब्द हम बना सकते हैं? जो वोल्वो के शब्द का यूज करके, इनके लेटर्स का यूज करके हम कितने शब्द बना सकते हैं? कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 फैक्टोरियल कह दो, डिवाइडेड बाई वी कितनी बार है, 2 बार है, ओ कितनी बार है, 2 बार है, वी 2 बार है, ओ 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से, फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होता, मतलब कोई लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, नीचे 4 यानी कि 30। ये आपका आंसर आ गया 30 वेज। ठीक है, आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये। Bag has 3 red, 7 black, and 5 white balls. One ball is drawn at random. Find the probability of getting no red ball. तो रेड बॉल ना होने की प्रायिकता पूछी गई है। एक बॉल निकाली जा रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है, कि कितनी बॉल्स निकाली जा रही है। एक बॉल निकाली जा रही है और पूछा क्या गया, नो रेड बॉल। इसका आंसर क्या होगा? हमें रेड से मतलब ही नहीं फिर, है ना। मतलब अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि 12, 7 + 5 12। और टोटल बॉल्स कितनी है पूरे बैग में, 12 + 3 यानी कि 15। तो आंसर हो गया 15 + 12/15। 3 4 12, 3 5, है ना। तो सही आंसर क्या आ गया, सही आंसर है 4/5।
ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये जल्दी से सारे बच्चे। चलो इसका आंसर क्या होगा? अब बच्चों यहाँ पर दो बॉल्स निकाली गई है ना, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम बोला गया है। ठीक है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम बोला गया है। तो जब भी दो बॉल्स निकालने को कहा जाए, कहां से निकालने को कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। तो हम रेड में से यानी कि 6C2 का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। ठीक है, कि दो बॉल्स कैसी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल 15 में से दो बॉल निकाली जाएंगी। याद रहेगा क्योंकि टोटल बॉल्स बैग में तो 15 है ना, सॉरी कितनी है, 7 6 13 4 17 है, ये है ना, 17 में से। तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि 6C2 मतलब रेड में से पूछा गया है। जब रेड में से दो बॉल निकालने को कहा गया है तो 6C2 कह दो। ठीक है, और असल में टोटल बॉल्स कितनी है? आपने बोला सर 17 है, तो असल में तो 17 में से निकल रही होंगी बॉल, है ना, पूरे बैग में से। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका। 6C2 का मतलब होता है 6 को दो बार ओपन कर दो। ठीक है, और 17C2 का मतलब होता है 17 को दो बार ओपन कर दो बैक साइड, ऐसे। बस यही आपको सिंप्लीफाई कर देना है बस। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 2 का 3 टाइम्स, 2 का 8 टाइम्स, 15/136। ठीक है, चाहो तो ऐसे करो, नहीं तो आप इसे यहां तक भी लाके छोड़ सकते हो अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमसे बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। बच्चों पीछे का कोई आंसर गलत हुआ है क्या? बच्चों पीछे हमारे आज के सेशन में पीछे कोई आंसर गलत हुआ है क्या? चलो किया जाए। ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछी गई है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहां पर क्या होता है अप्रोक्सीमेशन में? ये 12 है और ये कितना है बच्चों? 16 है। तो ये तो रटा हुआ है बच्चों को, है ना, ये तो रटा हुआ है। 12 × 16 कितना होता है? 192 होता है। ये तो आप लोग को याद करा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये सवाल देखिए क्या है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13.6 प्रोडक्ट हो रहा है 15.02 के साथ, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, अप्रोक्सीमेशन है ना, तो ये 14 हो जाएगा, ये आपका 15। 14 × 15 आपको याद कराया गया है, बगल वाला नंबर है जस्ट। 14 का स्क्वायर करके प्लस 14 यानी कि 210। ठीक है, 210 वुड बी द राइट आंसर। वेरी नाइस। चलो ये वाला बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? 11.11% ऑफ 99 माइनस 3.17। माइनस 3.17 कैसे होगा? तो 11.11% का मतलब क्या होता है? 1/9, 9 से डिवाइड कर देंगे इसे, है ना, 1/9 है ना, 9 से डिवाइड कर दो, 11 आ गया। 11 में से 3.17 घटाना है, डेसिमल का नंबर माइनस करना है। कहा था ना मैंने, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी रही है आज की। तो सबसे पहले अगर मैंने 3 माइनस किया तो 8 आएगा, और फिर 0.17 माइनस कर दिया तो आंसर वुड बी 7.83। क्या कहते हो, है ना, 7.83। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। चलो नाइस। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 12। बच्चों 12 से स्टार्ट होने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट इवन नंबर है, ध्यान रखो इवन नंबर। क्या होता तरीका?
तरीका ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 144। अच्छा, इवन नंबर है तो याद रखना है 2 बार आपको हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर 72 आ गया, फिर इसका हाफ करो 36 आ गया। 36 से पहले वाला नंबर 35, 36 के बाद वाला नंबर 37। यही आपका आंसर हो गया, मतलब 12, 35 और 37, है ना, 35, 37। ये इसके 3 ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 13। 13 से शुरू होने के लिए, ठीक है, 13 से शुरू होने वाले हमें 3 नंबर ढूंढने हैं। बट यहां पर क्या है, यहां पर एक ऑड नंबर बैठ रहा है। यहाँ पर क्या है, 13 एक ऑड है। 13 का स्क्वायर करो 169। अब यहाँ पर एक ऑड है तो याद रखना है सारे बच्चों को, एक ही बार माइनस, एक ही बार हाफ होगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 84.5 हो गया ये। अब 84.5 एक बार हाफ किया, अब इससे पहले वाला कंप्लीट नंबर 84 होता है, के बाद वाला 85 होता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, 13, 84 एंड 85। बच्चों ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, नाइस, ये आपने सीखा हुआ है ना, सिखा रखा गया है बहुत अच्छे से। जो पुराने चावल हैं उनको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जो नए चावल हैं शायद उनको अभी याद करना पड़े, है ना। नाइस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 65 का 25 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे। चलो यहाँ देखो, 65 का 25 गुना, दोनों नंबर्स के एंड में 5 आ रहा है। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच ये है कि 6 का 2 गुना करो 12 होता है, 6 में 2 का सम करो तो 8 होता है। जो सम आ रहा है वो इवन आ रहा है, सम पर ध्यान रखना होता है हमें, सम है इवन। इसका हाफ कर दो 4, 4 सीधे सीधे इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 16। 16 ऐड हो गया, सीधे लिख दो 25। क्यों 25, क्योंकि इवन का केस है। जब सम आपका इवन आ जाए तो हाफ करके ऐड कर दो, और तो ठीक है, लेकिन लास्ट में 25 लिख दो। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 45 का 25 टाइम्स। बच्चों 45 का 25 टाइम्स हो पाएगा, कैसे होगा देखो, सेम अप्रोच, यानी कि सबसे पहले 4 का 2 टाइम्स किया तो 8 हो गया। अब 4 में 2 का सम करो 6 आ गया। 6 एक इवन नंबर है, जिसका हाफ तुरंत हो सकता है 3, 3 ऐड कर दिया 11। केस इवन है तो आखिरी में 25, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो कितना टफ हो सकता है बट कितना आसान हो गया ना। अगला सवाल ये रहा, 35 का 45 गुना। बच्चों 35 का 45 गुना, अब ये कैसे होगा बताओ, टफ है नहीं। सबसे पहले क्या किया, 4 का 3 गुना, 4 3 12 हो गया। 4 में 3 का सम करो 7 होता है। अब ये केस कैसा हो गया, ऑड हो गया, -1 करना पड़ेगा, 6 आएगा। अब इसका हाफ कितना हुआ 3, अब इसमें हम 3 ऐड। अच्छा ये केस कैसा है, ऑड का है ना, तो आखिरी में हम 75 का यूज करेंगे। ठीक है, ऑड का केस है तो 75 का, इवन का केस है तो 25 का यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लैरिटी है, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला बताओ कैसे होगा, सीखा हुआ है। क्या सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम है, हाँ सर, सभी नंबर्स के बीच का गैप 1 है ना। देखो सभी नंबर्स के बीच का गैप 1 है, तो सभी नंबर्स के बीच का गैप अगर सेम है तो इनका एवरेज क्या होगा, जस्ट बीच वाला, ये इनका औसत हो गया, है ना बच्चों, ये इनका एवरेज हो गया। और अगर हमने एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा कर दिया तो सम आ जाएगा अपने आप। यहाँ कितने सारे नंबर्स है, 5 है ना, 5 से गुणा कर दो, यानी कि 3 3 5, यही बच्चों इसका सम होगा। चाहो तो आप चेक कर लो, है ना, ये तो सिखाया हुआ है हमने, ये अप्रोच तो आपको सिखाई गई है, राइट। चलो ये बताओ, 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस 79 प्लस 80, ये कैसे होगा। अगेन सेम चीज, एवरेज क्या है 78, क्योंकि सभी नंबर्स के बीच गैप देखो सेम है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कितने नंबर से, 5, तो 5 से गुणा, 390। ठीक है, चलो ये बताओ, 6.4 प्लस 4 प्लस 3.2 प्लस 2,
बताओ कैसे होगा? सिंपल है। 6, 4 10, 3 13, 2 15, और डेसिमल वालों को बाद में, है ना? यानी कि 4 + 2 यानी कि 0.6, 15.6, यही तो आएगा, 15.6। मजा आया? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 200.6 का हमें 15 गुना करके दिखाना है। 200.6 का 15 गुना करके दिखाना है, टफ है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये रियल वैल्यू है। एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। 200 को 15 गुना कितना होता है? 15 गुना 30 होता है, यानी कि 3000 हो जाएगा। 15 का 90 हो जाता है, यानी कि 9.0। तो 3009 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस, बच्चों ने करके दिखा दिया, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। डेसिमल से अब बच्चों को डर लगता नहीं है ना, सबसे अच्छी बात तो ये है, डेसिमल से नहीं घबराते। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो क्या है, 18 दूना 36 हो गया, 360, है ना? और 18 का 9 गुना कितना हो गया? 162। दो प्लेस छोड़कर डेसिमल है, यानी कि 1.62, 361.62, ये इसका राइट आंसर बनेगा। राइट, 361.62, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। डेसिमल आ रहा है उसके बाद भी बच्चे करके दिखा रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो ये लग रही मुझे। 48.12 का 25 टाइम्स करके दिखाना है। बच्चों 48.12 का 25 टाइम्स कैसे होगा? 25 गुना करना है। अच्छा, 25 गुना के लिए एक काम करते हैं, 25 को हम लोग लिख देते हैं 100/4, ऐसे। 100 की वजह से डेसिमल तो गायब ही हो जाएगा, सीधे सीधे बस है ना, 100 हटा, डेसिमल गायब कर दिया, दो प्लेस छोड़ के, 4 से डिवाइड कर दो, 1203 ही तो होगा इसका आंसर, क्या कहते हो? है ना, देखो कितनी बढ़िया अप्रोच लगी। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करने जाते इसको 25 से मल्टीप्लाई करते कितना परेशान होते, लेकिन जैसे आपने इसको 100/4 में कन्वर्ट किया, चीज आपके लिए कितनी 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 हद तक आसान हो गई, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं ना कि ऑब्जर्वेशन का खेल है, पूरा पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का, कि आप नंबर्स को देखते कैसे हो। चलो यहाँ देखो, क्या हम 125 को 1000/8 नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। और एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो एक जीरो हट जाएगा, सिर्फ हमें 8 से डिवाइड करना है, 8 8 64, 8 1 8, आखिरी में लगा दो डबल, है ना? चलो ये देखो, if diagonal of a square is 25√2 centimeter, find its area। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a√2 होता है, और एक्चुअल डायगोनल की वैल्यू कितनी है? 25√2। √2 को मार देगा, a की वैल्यू, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर आ गया 25। एरिया पूछा है, मतलब साइड का स्क्वायर कह दो, यानी कि 625। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या है, if slant height of a cone is 13, slant height समझ तो, कौन ये है, शंकु, हिंदी में कहते हैं शंकु इसे, है ना? स्लैंट हाइट 13 है, नॉर्मल हाइट 12 है, हमसे रेडियस पूछा गया ये। पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू होती है 5 12 13, है ना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आंसर वुड भी 5 12 13, आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मुझे याद था, 5 12 13 का, 12 और 13 है, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू 5 होगी। 100 को डिवाइड करना है 20 ऑफ 5 से, 100 को डिवाइड करना है, हाँ बर्थडे कैप, बिल्कुल, ऑफ है, ऑफ वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना होता है, नहीं 20 25 100 हो गया, 100 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। 80 - 20 पर ध्यान रखना, 100 - 80 - 20, 100 - 80 - 20, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आपको इस लाइन पर काम करना है। ये लाइन ब्रैकेट होता है बेटा, ये है ना, इसका मतलब पहले आपको इसे सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो 100 - 60 यानी कि 40। ठीक है, ये लाइन ब्रैकेट था, लाइन ब्रैकेट पर ध्यान रखना। स्क्वायर रूट ऑफ 625 = x² कर पाओगे? जो स्क्वायर रूट ऑफ 625 का मतलब होता है,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो आपको सिखाया गया कि दो वैल्यूज आती हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस। अगर सिर्फ आप 5 लिख रहे हो तो आप गलत हो, आपको दो आंसर्स देने होंगे +-5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 है तो हमेशा दो आंसर्स आएंगे प्लस माइनस के साथ। कंपैरिजन आपने करना है बच्चों, -5 -1 से छोटा होता है, -5 5 से छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है, -2 5 से भी छोटा होता है। ओवरऑल x इज लेस देन y। ठीक है, 16 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 16 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो अप्रोच क्या कहती है, जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करे, स्क्वायर करे, उसका डबल कर दो। तो 256 का डबल कर देंगे, यानी कि वैल्यू वुड भी 512। 14 क्रॉस 28, 14 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे करेंगे? अप्रोच ये कहती है कि 14 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर देंगे। 196 का डबल करेंगे तो आंसर भी 392। और अगर आपने गलती से भी आगे वाई लगा दिए तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। मजा आया? आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ना, बहुत 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 पावरफुल सेशन रहा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी नहीं। ठीक है, चलो, बहुत सारी अप्रोचेस, बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी आपको इस किताब में, जो कि 99 रुपीज की अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को गिफ्ट कर सकते हो इस बुक को, आज के आज, है ना। इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे जाके कर लें, मंगा लें अपने घर पे। कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, बता दें ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ये पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चाहो तो इसे आप मंगा लो अपने घर पे, कंप्लीट पैकेज कॉम्बो। ठीक है, नहीं तो आप क्वांट की भी मंगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय नवनीत सर। ठीक है, जिसमें कि प्री प्लस मेन सारी वैल्यूज होंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस होंगे, प्री भी होंगे और मेंस भी होंगे, वो भी सभी एग्जामिनेशंस के, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो क्वांट की हो, चाहे वो इंग्लिश की। मंगा सकते हो सारे बच्चे, कोड यही रहेगा Y392। दूसरी बात, बैंक महापैक पर डबल वैलिडिटी रन कर रही है, यानी 6 मंथ के पैकेज पर 6 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ के पैकेज और 1 मंथ एक्स्ट्रा। बैंक महापैक तो बताने वाली चीज है, मतलब हर एक बच्चे को पता ही इस बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं इसको ज्यादा। मैं तो कहूंगा 6+6 वाला आप एनरोल कर लो सारे बच्चे, कोड यही रहेगा Y39। क्योंकि बैंक महापैक रहेगा तो सारे बैचेस जितने लाइव हैं, जितने रिकॉर्डेड हैं, जितनी मॉक्स हैं, है ना, 10,000 ई बुक्स मिल जाती है, 10,000 मॉक्स मिल जाते हैं कंप्लीट। आप मतलब फिर आपको किसी बैच में एनरोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बैंक महापैक नहीं लिया तो सारे बच्चे एनरोल कर लो। चलिए फिर, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेज वैसे